हाईकोर्ट का शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI MI डायरेक्टर IB 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी की तहकीकात का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहकीकात करे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात दूर करने में नाकाम रहा। अदालत को यकीन नहीं कि गजा से इसराइल इनखला के लिए संजीदा है। गजा के बाद रफा में भी इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। इसराइल को रफा में हमले बंद करने का भी हुक्म। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। आलमी अदालत ने हमले रोकने तहकीकात का फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया। और आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 17 खरब 54 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज। तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब से जायद मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़। सेहत के लिए 232 अरब मुख्तस करने की तजवीज। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने कहा KP का हर शहरी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। विफाक के जिम्मे 1800 अरब से जायद रकम वाजिबुल अदा है। विफाक फराम नहीं कर रहा। नहीं बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। जो हमारे सूबे का शेयर है उस पर हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी जरूरत नहीं है, हमें भी इनकी जरूरत है। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं SIFC इजलास में नहीं बुलाया गया। इसी तरह मुल्क चलाना है तो फिर ठीक सूबे के हक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। विफाक को 15 दिन का वक्त दिया है। वक्त पूरा होने पर बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है और सूबाई खुद मुख्तारी किसे कहते हैं। सहाफी ने सवाल किया, लोड शेडिंग बढ़ गई है, आप विफाक पर कब चढ़ाई कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर ने कहा, फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़कर बद्दुआएं दें। जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, आज वो SIFC पे हमला आवर है। SIFC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है जिनको आप क्रॉस किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। IMF को खत लिखने वाले अब SIFC पर हमलावर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा SIFC पाकिस्तान की रेड लाइन है। आप SIFC वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर हमला करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आएगी। ये आवाम को धोखा देने के लिए विफाक से पहले बजट पेश कर रहे हैं। आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी हमारे पास कोई जगह नहीं होगी। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर पर क्रैकडाउन। इंसदाद तजावुजात की टीम ने इमारत का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने मज़ाहमत पर रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने CDA के ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था। हवाई फायरिंग की। पुलिस और CDA अमले पर हमला किया गया। आमिर मुगल का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद में प्लॉट 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम ट्रांसफर हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, वो बगैर नोटिस के था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निजाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके। PTI का सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पिटीशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले, गुज़श्ता रात सब ने देखा फरसूदा निज़ाम के बिल्डोजर आए। हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे।
शिबली फराज ने कहा, पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। रऊफ हसन बोले, मुझ पर हमला करने वालों पर दहशतगर्दी की दिफात लगाने से इनकार कर दिया गया। आमिर मुगल पर दहशतगर्दी की दिफात लगा दी गई। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। किसी इदारे, हुकूमत या बार से लड़ाई नहीं चाहती, ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। जो कानून कहेगा वही करेंगे, कानून से बाहर कोई चीज़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब, कहा किसी हुकूमत, एजेंसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के वकला का शुक्रगुजार हूँ, हड़ताल कल्चर ख़त्म कराने में हमारी मदद की। जजेस को चाहिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल उबूर हासिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा कोर्ट टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस